नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देख रहे हैं क्लास 12th भूगोल विषय, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो मैं सभी का नोट्स दिखाऊंगा, तो सभी के नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सभी के नोट्स आपको आपके बीच में लेके आया हूँ, जो कि मतलब शॉर्टकट विधि में पूरा चैप्टर आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इससे बाद कोई भी आपका प्रश्न नहीं आएगा। ये आपने पढ़ लिया तो मतलब आपका अच्छे अंक से पास होना तो निश्चित है, ठीक है। किताब तो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको मतलब पास होना है, अच्छे प्रतिशत से आपको पास करवाने की गारंटी मेरी, तो चैनल के साथ में बनी रहेगा। आज हम देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो मानव भूगोल की परिभाषा अगर हम देखें तो मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के हम देख रहे हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र, तो मानव भूगोल के क्षेत्र में आता है, पहला आता है नगरीय भूगोल, फिर आता है जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल। अब हम देखते हैं मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो उपक्षेत्र कौन कौन से हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, व्यापार भूगोल है, पर्यटन भूगोल, ठीक है। और भौगोलिक विचारधारा है। तो भौगोलिक विचारधारा क्या थी, तो भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए, ठीक है। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। तो इनमें कौन कौन से, नियतिवाद, निश्चयवादी विचारधारा, पहला नियतिवादी और निश्चयवादी विचारधारा, सम्भववाद विचारधारा और नव निश्चयवादी विचारधारा। भौगोलिक विचारधारा में तीन विचारधारा है, निश्चयवादी विचारधारा, सम्भववाद विचारधारा और नव निश्चयवादी विचारधारा, ठीक है। निश्चयवादी, सम्भववादी, नव निश्चयवादी विचारधारा। आगे देखें तो नियतिवादी निश्चयवादी विचारधारा क्या है, ठीक है। तो निश्चयवादी जो विचारधारा है उसमें क्या था, तो प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को डाल लिया था। जो प्रारंभ में मानव था वो आदिम अवस्था में था और उन्होंने स्वयं को मतलब प्रकृति के अनुसार डाल लिया था। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, ठीक है, और मानव विकास भी बहुत कम हुआ था। और मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था तथा उसकी प्रचंडता से डरता था। संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया, ठीक है। इस अवस्था को क्या दिया गया, पर्यावरणीय निश्चयवादी का नाम दिया गया, ठीक है। और रेडजल लीटर को और हम्बोल्ट इसके समर्थक है, ठीक है। और अब हम देखते हैं संभववाद विचारधारा। आगे का हमारा टॉपिक है संभववाद विचारधारा। तो वो क्या थी, तो समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ, ठीक है, और इसके समर्थन विडाल डी लाप्लास इसके समर्थक थे। अब मानव प्रकृति से डरता नहीं था। अभी जो ये संभववाद विचारधारा आई तो इसमें क्या था, मानव प्रकृति से डरता नहीं था। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार डालने लगा। मनुष्य जो है वह स्वयं को प्रकृति के अनुसार डालने लगा। मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। मनुष्य भी प्रकृति से डरता नहीं था, वह स्वतंत्र होकर रहने लगा। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। मनुष्य टेक्नोलॉजी का विकास हो गया तो मनुष्य प्रकृति में जो है वो परिवर्तन कर सकता था, ठीक है। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा। मनुष्य जो है वो संसाधन यानी कि मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी आए, मोबाइल फ़ोन आ गए वगैरह आ गए, इनका इस्तेमाल करने लगा मनुष्य। और मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते तो गर्मी से बचने के लिए उन्होंने कूलर बनाया, फैन बनाया, ठीक है। फिर नवनिश्चयवादी विचारधारा आई। तो नवनिश्चय विचारधारा में काफ़ी कुछ बदल गया। तो इसमें क्या था कि ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। और नवनिश्चयवादी यानी कि मध्यम मार्ग, रुको और जाओ निश्चयवादी कहलाता है। तो नई संकल्पना के अनुसार न तो नितांत पूरी तरह पर्यावरण निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह स्वतंत्रता संभववाद है, ठीक है। नहीं तो पूरी तरह पर्यावरण निश्चयवाद और नहीं पूरी तरह स्वतंत्रता संभववाद है। तो मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, ठीक है। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके, मतलब जो ग्रिफिथ टेलर ने उन्होंने क्या कहा कि मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताती है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं फिर आगे क्या हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार हुआ। तो मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद टेक्नोलॉजी का विकास किया, ठीक है। और इसके उदाहरण निम्नलिखित है। तो पहला है घर्षण एवं ऊष्मा। तो घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं के ने आग की खोज में हमारी मदद की, ठीक है। जो घर्षण और ऊष्मा को मिला के आग की खोज हुई, तो आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करने लगे, ठीक है। और डीएनए और आनुवांशिकी इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं, ठीक है। डीएनए और आनुवंशिकों को समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर भी ज़्यादा जीत पा चुके हैं। वायु गति के नियम समझ लिए हमने। तो अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं।
तो वायु की गति के नियम पढ़ लिए हमने। फिर प्रकृति का मानवीकरण, तो प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार हुआ, तो प्रकृति का मानवीकरण हम देखते हैं तो समय के साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा। समय के साथ साथ मानव ने पर्यावरण और प्रकृति को समझने लगा, प्राकृतिक बातों को समझने लगा, ठीक है। और मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। मानव ने स्वयं का जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया उन्होंने। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास किया। पहले खुद में विकास किया, फिर टेक्नोलॉजी का विकास किया मानव ने। तो प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या बना, अस्पताल बना, नगर बने, खेत, फलोद्यान, मैदान, चारगाह, पतन, अंतरिक्ष के उपग्रह आदि का विकास किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार था हमारा पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो ये आपको नोट्स बता दिए, इनमें से आपका मतलब पूरा चैप्टर क्लियर हो गया एक प्रकार से। अगर पढ़ने में मजा आया हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर इसमें से कोई भी कमी लग रही हो आपको कि कुछ विकास करना चाहिए, कुछ और समझना चाहिए, तो कमेंट में आप बिल्कुल बता सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी अच्छी सुविधा प्रदान करूंगा। अभी अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या।